जय श्री राम। चलिए पेटी से अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट हड़प्पी स्थल, सूची सेकंड स्थित ए मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो देखिए मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैबाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान, हरियाणा राखीगढ़ी। ठीक है, अब उसी अनुसार कोड मिला लीजिए। ए का चौथा, ए का तीसरा, तो सी में मिल रहा है। ठीक है, कन्फर्म हो गया है। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। चोलों की राजधानी कावेरी पत्तन, महाबलीपुरम, कांची, तंजौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दीवान मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमीर कोही, मोहम्मद तुगलक, दीवान खैरात, फिरोज तुगलक, दीवान रियासत बलवा। डी गलत है। ये अलाउद्दीन के नियंत्रण में था। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। सीरियल बैठाना, देखिए कौन से में बैठता है। पहले पुर्तगाली आए थे तो 4 से शुरू होगा, तो एक ही ऑप्शन। फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, तब फ्रांसीसी आए थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। कमल और रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवारें। कमल और रोटी। प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन। अभिनय भारत, ये है बीडी, इसकी है बीडी सावर। अनुशीलन समिति, अरविंद घोष। गदर पार्टी, लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी, CR दास। और कोड देख लीजिए, पहले का 4 है, डी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, नारायण गुरु, विवेकानंद। इसे किए थे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वाधिक परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? सर्वप्रथम 1909, 1861, 1867, 1892। 1892। संसार का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी। ग्रीनलैंड। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स। एंडीज।
सूची पृष्ठ को सूची से खंड से सम्मिलित कीजिए और सही कूट के उठाइए। उकाई, उकाई जो है गुजरात में है, पतरातू झारखंड में है, पेंच मध्य प्रदेश में है और डाभोल महाराष्ट्र में। इस प्रकार से हमारा आंसर बी वाला सही। सूची को मिलाना है। सूची पृष्ठ परियोजना दूसरा नदी। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी। हीराकुंड परियोजना महानदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। वह देख रहे हैं ऑप्शन किस में है, बी में। प्रश्न संख्या 15 सूची को मिलाइए। बुमला अरुणाचल, जेलेप्ला सिक्किम, मोलिंगला उत्तराखंड, शिवकिला हिमाचल। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। कौन सी थी, सभी थी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है। बाढ़ को रोकना, दुग्ध उत्पादन, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, कर चोरी के खिलाफ छापा। दुग्ध उत्पादन। भिलाई स्टील संयंत्र एक डाटा उपक्रम है। सार्वजनिक निजी सहकारी, सार्वजनिक निजी संयुक्त। यह सार्वजनिक। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर, हाथी, चीता, कंगारू। शेर। आबिद हुसैन समिति का संबंध है निर्यात संवर्धन से, लघु उद्योग से, कृषि के विकास से, ऊर्जा क्षेत्र सुधार से। लघु उद्योग से। प्रश्न संख्या 21 ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। 5 वर्ष। वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में हुआ था। ठीक है ना। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे, किसी भी राज्य। सुचेता कृपलानी, पंजाब नायडू, तारकेश्वरी सिंह, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू। राष्ट्रपति पद के में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो कितने के लिए, 6 महीने के लिए। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती, निर्वात, ठोस, तरल, गैस। ठोस। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए, लैक्टिक, टार्टेरिक, साइट्रिक, एमिनो। टार्टेरिकम।
नमक का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। निम्न में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। विटामिन ए को। लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़, तना, पत्तियां, फूल की कली। फूल की कली। 0.09 का वर्ग माइनस 0.03 का वर्ग बटे 0.09 प्लस 0.03। तो देखिए ये प्लस भी नीचे दिया गया है, स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा, दूसरे में माइनस बी, तो ए प्लस बी कट जाएगा, 0.09 माइनस 0.03 तो हो जाएगा 0.06 बी वाला। कोई दुकानदार 1450 रुपये पर कुर्सी की दर से 10 कुर्सियाँ खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपये खर्च करता है। 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? देखिए 14 6 20, 2050 रुपये तो उसका खर्च हो गया, ठीक है ना। 2050 से खर्च हुआ तो 10% लाभ चाहिए, तो उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। चौदह 26 एक कुर्सी कितने में बेचना, ठीक है, तो 1600 रुपये, ये सही होगा। एक कुर्सी की बात हो रही है ना, ठीक है। 0.08 गुणे 0.3 भागे 0.04 का मान ज्ञात करें, तो भी 4.6, 4 दूनी 8, 20,000 को गुणा कर देंगे, 23 दूनी 46। √5, 3, √7, 4, √13 इन संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? √5, 3, √7, 4, √13 सभी समान है। 4, √13 75 अंकों का औसत 45, पहले 50 अंकों का औसत 42 और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है, तो 50वां अंक ज्ञात कीजिए। कौन सा होगा? 77। करना क्या आपको? 75 गुणे 45, 50 गुणे 42, ठीक है, और 26 गुणे 52 दोनों जोड़ दीजिए, अंतर करके घटा दीजिए, 77 आ जाएगा। पवन का संधि विच्छेद पोधन अन, पोधन अन, पवन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, सी वाला सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आजीविका गलत है। आजीविका अशुद्ध है, यही गलत है, यही इसको खोजना था। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो किस शब्द से जानते हैं? अंत। ऋज का विलोम वक्र। Narration: read the following passage carefully and answer the corresponding questions 41 to 45. Approximately half of India's 1.2 billion people are under the age of 26, and by 2020, we are forecasted to be the youngest country in the world, with a median age of 29 years. With this tremendous forecast, it becomes imperative to ensure an environment which promotes positive well-being. Unfortunately, India has the highest suicide rate in the world among the youth, standing at 30.5%.
1 lakh people for 2012. The reason for such high numbers can be attributed to lack of economic, social, and emotional resources. More specifically, academic pressure, workplace stress, social pressures, modernization of urban centers, relationship concerns, and the breakdown of support systems. Some researchers have attributed the rise of youth suicide to urbanization and the breakdown of the traditional large family support system. The clash of value within families is an important factor as young Indians in become more progressive. Their traditionalist households become less supportive of their choices pertaining to financial independence, marriage age, premarital sex, rehabilitation, and taking care of the elderly. Approximately half of Indians, 1.2 billion people, are under the age of 30, 26, 22, 18. तो कितने के 26. What are the reasons for high number of suicide rate among the youth in India? Lack of monetary help by the government, lack of health foods, lack of economic, social and emotional resources. कौन सा सही है? सी वाला. By which year India will become the youngest country in the world? 2020. Give synonyms for the following words: complicated, plain, painful, complex, simplified. इसकी synonyms है complex. Give antonyms for the following word: arrogance, humility, honesty, familiarity, ignorance. Humility. दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए. डेसिबल अनुपाते ध्वनि, तो समानुपाते एम्पियर अनुपाते क्या होगा? सी विद्युत धारा. ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है तो विद्युत धारा के एम्पियर में. एक निश्चित कोड भाषा में बिहेवियर को SFBTBO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कास्ट को क्या लिखा जाएगा? देखिए 2 बार ई है, वहीं पर बी है, अर्थात अक्षर उसी को. ठीक है, ई के लिए बी होगा, लास्ट में बी होगा, तो बी वाला गलत हो गया. ठीक है, तो 5 में से 3 घट गया तो 2 आया. 22 में से 3 घटा तो 19. इसमें 3 घटेगा तो Z आएगा, ये भी गलत. 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 24 आएगा, डी वाला. ठीक है, डी सही है. 5 सदस्यों के LMNO का एक परिवार है. उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, वो अविवाहित और के का भाई है. NO की बहन है. M एकमात्र विवाहित महिला और N की माँ है. L और O समूह में मात्र 2 पुरुष हैं. तो के पिता कौन है? के पिता कौन हो गए? L हो गए. .
27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार, रविवार, शुक्रवार, सोमवार। तो कौन सा दिन होगा बताइए? डी, सोमवार। देखिए उसी दिन से 27 सितंबर से 27 अक्टूबर तक कुल 31 दिन हो जाएंगे। तो 1, 8, 15, 22, 29 का फार्मूला चलता है, 29 तक वही दिन आएगा, 2 दिन बढ़ जाएंगे तो शनि + 2 सोमवार। प्रश्न संख्या 50। निर्देश 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। ताजमहल आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, कोणार्क ओडिशा। तो देखिए ताजमहल आगरा में है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। तो सी वाला हो जाएगा। विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में ये वाला होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर डी वाला होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 51। जून 2022 कौन भारतीय प्रेस परिषद PCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है बताइए? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। किस भारतीय 52 प्रश्न संख्या 52 किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नए अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति की स्थापना की गई है? तो है IIT मद्रास। प्रश्न संख्या 53। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बिहार। कहाँ किया जाएगा? केरल में। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? बताइए। अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण, डी वाला सही। प्रश्न के 55। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया? गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। कहाँ चालू किया गया है? मुंबई में। प्रश्न के 56। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज बृज मोहन नाथ मिश्रा का निधन हो गया। वह किस घराने से थे? बताइए। ये कालका बिंदादीन घराना के थे। प्रश्न संख्या 57। 22 मार्च 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? बताइए। सुजलाम 2.0। जून 2022 में कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? तो यह है असम। प्रश्न संख्या 59। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतरराज्यीय पोषण शुल्क से छूट मिलेगी? 25 वर्ष तक। मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? दानिश सिद्दीकी। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। लखनऊ डट की राजधानी है उत्तर प्रदेश की। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से एमेनेस्ट्री
इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, वन संरक्षण, पशु अधिकार। किससे संबंधित है? मानवाधिकार। प्रश्न संख्या 64। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? क्या नाम है उनका? पंचतंत्र। मैड्रिड की राजधानी है, बताइए मैड्रिड किसकी राजधानी? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। प्रश्न संख्या 66। कर्नाटक की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? बताइए। बारह। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। बिरसा मुंडा अनपाते जनजातीय नायक नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। प्रश्न क्या 69। वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम से एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? PR सीरीज। नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं सही है? चिकित्सा के क्षेत्र में ये जो है डी वाला नहीं सही। निर्देश गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 71 से 75 में सबसे उचित विकल्प का चयन चुनिए। कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही जरूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही ना करे, तो उसे कहने का क्या फायदा ही क्या है। किसी के कहे को सुनने के लिए उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है, और वही मिलता था मुझे उस महान संगीतक बीथोवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो वे बच्चे ही पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था। पर कुछ ही क्षणों में तेजी से फैलती वह खामोशी है बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती सभी बच्चे शांत हो चुके होते थे। वे खामोशियाँ, वे सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई सालों बाद भी। लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान केंद्रित करने के लिए आवाज़ों का प्रयोग करना, सवाल का जवाब देना, जो कुछ कहा जा रहा है, बात कहने का तरीका। संवाद तभी सार्थक होता है जब मधुर आवाज़, शांत माहौल, जरूरी बात कहने सुनने वाले सक्रिय हों। प्रश्न संख्या 73। खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय। खामोशी तेज आवाज़ में बोलती है। खामोश से बच्चे बोलने लगते हैं। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। खामोशी बच्चों से कहती है कि चुप हो जाओ। सी। लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। बच्चों को शांत करने के लिए संगीत का ही प्रयोग करना चाहिए। बच्चे बहुत शोर करते हैं, बच्चे बहुत बोलते हैं। कौन सा सही है? ये वाला।
एक शिक्षिका अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता शिक्षक। प्रश्न संख्या 75 महत्वपूर्ण शब्द है विकारी, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। यौगिक। निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों संख्या 76 से 80 के उत्तर सबसे उचित विकल्प चुनकर दीजिए। बुद्धिजीवी वही है जो विचार के माध्यम से सत्य का अन्वेषण करता है। सत्य की अवधारणा सुंदर है किंतु बहुत अमूर्त और द्वैधात्मक भी है। शायद समस्त सार्वभौमिक अवधारणाओं की तरह वह थोड़ा अस्पष्ट होती है। बुद्धिजीवी यदि अन्य दार्शनिकों और तत्ववेत्ताओं से थोड़ा अलग होता है तो मेरे विचार में इसलिए वह सार्वभौमिक और विशिष्ट के बीच नाजुक और मूल्यवान संतुलन बनाने का प्रयास करता है। डॉक्टर समाज की हर विशिष्ट समस्या पर विचार करते समय उसके सामने कुछ ऐसा मूल्य होते हैं जो परम और शाश्वत होते हैं। जरूरी नहीं वह उन्हें परिभाषित करे किंतु उनके आलोक में वह अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक, सही और गलत का विवेक अर्जित करता है। वह जो है उसके यथार्थ का तटस्थ ढंग से यथावत विश्लेषण करता है। डॉक्टर पूर्ण रूप से वस्तुपरक होना उसकी प्राथमिक शर्त है। डॉक्टर किंतु वह ही काफ़ी नहीं है। वस्तुपरक तो वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, गणितज्ञ भी होते हैं। डॉक्टर यदि बुद्धिजीवी उनसे अलग हैं तो इसलिए कि वह जो है उसका अवलोकन करते समय जो होना चाहिए उसके बारे में विचार करता है और इस तरह एक नैतिक आयाम स्वतः ही उसके बौद्धिक कार्यकलाप के साथ जुड़ जाता है। बुद्धि के माध्यम से वह आलोचनात्मक चेतना का संवाहक बन जाता है। चेतना का यह तत्व ही है जो भारतीय परंपरा में बुद्धिजीवियों को एक मनीषी का गौरव प्रदान करता है। एक ऐसा व्यक्ति ही मनीषी की मर्यादा को प्राप्त करता है जिसका विचार तंत्र मनुष्य का समूचा अस्तित्व हो, और यह तभी संभव हो सकता है जब वह अपनी बुद्धि को प्रज्ञा में परिलक्षित कर सकने के योग्य हो। प्रज्ञा वह समझदारी है जहाँ मनुष्य अपने आत्म में रहकर भी समूची सृष्टि से डर जिसमें चराचर सब शामिल है एकात्म स्थापित कर लेता है। सत्य की अवधारणा होती है सार्वभौमिक और स्पष्ट, मूर्त और अस्पष्ट, सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैधात्मक उपरोक्त सभी। सी सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैधात्मक। प्रश्न संख्या 77 बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है? आलोचनात्मक चेतना आ जाने पर से, जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करता है, जब वह तटस्थ हो जाता है, जब वह वस्तुपरक हो जाता है। बी वाला जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करता है। वस्तुपरक ज्ञान होता है कल्पना पर आधारित ज्ञान, वस्तु पर आधारित ज्ञान, वस्तु को परखने वाला ज्ञान, वास्तविक तत्वों पर आधारित ज्ञान। वस्तु पर आधारित ज्ञान। बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेत्ताओं से किस प्रकार अलग है? वह वस्तुपरकता पर जोर देता है, वह तटस्थता पर जोर देता है, वह शाश्वत मूल्यों पर जोर देता है, वह बौद्धिक होता है। वह तटस्थता पर जोर देता है। बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है? बुद्धि प्रज्ञा में कब होती है? जब आलोचनात्मक चेतना का आविर्भाव होता है, जब ज्ञान का आलोक प्राप्त होता है, जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु में सम्मिलित हो जाता है। सी देखिए पैराग्राफ देख लीजिए। प्रश्न संख्या 81 से 85 तक निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें जो एक स्कूल XYZ में विभिन्न वर्षों में 10वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। देख लिए
विद्यार्थियों की संख्या 50, 100 ऐसे लिखे है, 400 तक की है। लड़के, पहला वाला लड़के, दूसरा वाला लड़की, ठीक है ना। 11 से 15 तक। चलिए आगे समझाएं आप। 2012 और 2013 में 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले लड़कों की कुल संख्या का 2012 और 2015 में 10वीं कक्षा में परीक्षा देने वाले लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कितना, तो कितना अनुपात है? 11:13 का आएगा। प्रश्न संख्या 82। 2011, 12, 13 और 15 में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत 2012 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है? 7.7%। और 2012, 13 और 15 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की कुल संख्या 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? 30.1% कम। प्रश्न संख्या 84। वर्ष 2011 से 15 तक परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत कितना है? 286। वर्ष 2013 में परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.7%। प्रश्न संख्या 86 से 90 तक दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 साल की अवधि के दौरान स्थानीय और बी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। अभी बार ग्राफ देख लीजिए। 2014 में 160, 225, संस्थानीय में 260, 160, 97 में 225, 2015 में संस्थानीय में 280, संस्थानीय में 360, 2016 में संस्थानीय में 300 और संस्थानीय में 375, 2017 में संस्थानीय में 250, संस्थानीय में 325, 2018 में संस्थानीय में 260, संस्थानीय में 225। वर्ष 2014, 2016, 2018 के दौरान संस्थानीय में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्थानीय में 5 वर्षों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने % है? 47.7%। किस वर्ष में संस्थानीय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष संस्थानीय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से 6% अधिक है, जहां 25 स्मॉलर देन यक्स और यक्स स्मॉलर देन 30? तो बताइए। 2015 में। प्रश्न संख्या 88। 2015-2018 में संस्थानीय में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा 2014 और 16 में संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या में अनुपात कितना होगा? 9:10। प्रश्न संख्या 89। संस्थान बी में 2015, 2016 और 2018 में नामांकित हुए विद्यार्थियों की प्रतिवर्ष औसत संख्या 2017 में संस्थानीय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से कितने % अधिक है? 28%। प्रश्न संख्या 90। 5 वर्षों के दौरान संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या बताइए। 302। ठीक है, देख लीजिए। प्रश्न संख्या 91। जौ के औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन में अंतर कितने टन का है? तो 231 टन का आएगा। प्रश्न संख्या 92। वर्ष 2015 की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है? 71.43%। प्रश्न संख्या 93। गत वर्ष की तुलना में गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष में दर्ज की गई है? 2016।
तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का औसत उत्पादन टन में कितना है? 3600। प्रश्न संख्या 95, वर्ष 2017 में सभी फसलों का औसत उत्पादन टन में और वर्ष 2018 में गन्ना उत्पादन से कितना कम या अधिक है? बताइए। 0.4 टन अधिक है। निर्देश, प्रश्न संख्या 96 से 100 तक निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें आईटी कंपनियों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड द्वारा लिया गया है। साथ ही कॉलेज PQRS से लिए गए छात्रों का प्रतिशत भी दिया गया। IIT कंपनी फर्स्ट लिए गए छात्रों की संख्या 1800, P से 24%, Q से 32%, R से 28% और S से 16%। IIT कंपनी सेकंड लिए गए छात्रों की संख्या 2400, P से 27%, Q से 30%, R से 25% और S से 18%। IIT कंपनी थर्ड लिए गए छात्रों की संख्या 1500, P से 3200, Q से 32%, P से Q से 20%, R से 25% और S से 23%। प्रश्न संख्या 96, कंपनी सेकंड एंड थर्ड द्वारा कॉलेज आर के से लिए गए छात्रों की संख्या में अंतर कितना? कह रहा है सेकंड और थर्ड द्वारा। आर से सेकंड में 25% और थर्ड में 25%, अंतर तो बराबर लिया गया है, परसेंटेज बराबर है, तो 2400 का 25%, 25% माने 1/4, तो 4 छक 24 600 आएगा। 1500 का 25% माने 1/4, 4 3 12, 3 15, 4 7 28, 4 5 20, 375 है। तो 600 में से 375 घटा देंगे तो कितना आएगा? बताइए, जल्दी बोलिए। 225 है। कंपनी थर्ड द्वारा कॉलेज P के लिए गए और कंपनी फर्स्ट द्वारा कॉलेज Q से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर कितना है? तो कंपनी थोड़ा लगा लीजिए, देख लीजिएगा कैसे है। थर्ड द्वारा कॉलेज P द्वारा 32%, 1500 का 32% बटे 100, 15 दूनी 30, 7 में 3, 15 3 45, 3 48, 480 आ जाएगा। कंपनी फर्स्ट द्वारा Q द्वारा लिया गया 32%, 1800 को 3200, 18 दूनी 36, 18 3 54 3 57, 576 आ जाएगा। अंतर कर देना तो कितना आएगा अंतर? D 96। प्रश्न संख्या 98, कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज P से तीनों कंपनियों में कुल कितने अधिक छात्र हैं? बताइए। 455। प्रश्न संख्या 99, कंपनी सेकंड द्वारा कॉलेज P, R तथा S से लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 1680। 100 नंबर पे आ गए हम। कंपनी फर्स्ट द्वारा कॉलेज P तथा S से लिए गए छात्रों की संख्या कितनी है? P और S से P 24% है और S है 16%, दोनों जोड़ लीजिए तो 24 और 16 कितना जोड़ेंगे? 40 हो जाएगा। 1800 का 40%, तो 18 चौक 72, 720 आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अभी आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। चलिए फिर मिलेंगे आपको अपना लिखे वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।